हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट मैथ्स पेपर 2 की चैप्टर वाइज सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। यदि आप सीटैट 2025 की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 मैथ्स साइंस की क्लास आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आप लोग चाहें तो इन क्लासेस को यहाँ पे देख सकते हैं। और आज है हमारा डे 11 जिसमें मैं एंगल्स टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और इसके अंदर हम ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड जो एंगल्स होते हैं, जिस तरीके के आपके एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटिव एंगल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण, इन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आज की वीडियो आपको यहाँ पे पसंद आती है तो इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए कमेंट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट लगा दी है, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं ताकि आपको सीरियल में सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो। इसके अलावा जो सीटैट साइंस के मैं क्लासेस यहाँ पे शेयर करती हूँ, अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो साइंस की क्लासेस आप लोगों की मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पे शेयर होती है। और जो मैथ्स की क्लासेस है यहाँ पे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में यहाँ पे शेयर करती हूँ। आप चाहे तो इन क्लासेस को देख सकते हैं। ये जो क्लासेस है ये सभी आप लोगों की रिकॉर्डेड मैनर में होती है, इसी वजह से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने 1 से 2 अटेम्प्ट दे दिया है, बट आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो आप चाहे तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा, प्लस एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। जिस तरीके से आपके सीटैट के एग्जामिनर आप लोगों से टॉपिक पूछते हैं विद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब देखिए, यहाँ मैं आप लोगों के सामने ट्रांसवर्सल लाइन को समझाऊंगी। अगर आपकी दो समानांतर रेखाएं होती हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे L और M यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाई है, अगर दो पैरेलल लाइन है और इन दो पैरेलल लाइन को एक कोई लाइन यहाँ पे काटती है, तो इस केस में हम बोलते हैं यहाँ पे आपके बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। अब देखिए, ट्रांसवर्सल लाइंस और इससे रिलेटेड कुछ एंगल्स आपके बनते हैं, जैसे कि अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन करूं, जैसे मैंने इसे मेंशन किया A B C D और यहाँ पे मैंने मेंशन किया P Q R S। अब देखिए, ये यहाँ तक तो हम लोगों को चीजें समझ में आती हैं, बट एग्जाम्स में हमसे पूछते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले ऑल्टरनेटिव एंगल आपको बताने हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताने, संगत कोण यहाँ पे बताने हैं, इसके अलावा समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल बताने हैं, तो कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है। अब इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ ट्रिक जो है वो लिख रही हूँ, जैसे कि कभी भी अगर आपके ट्रांसवर्सल लाइन या फिर ट्रांसवर्सल एंगल से कोई क्वेश्चन बनता है, तो आप कभी भी ऑल्टरनेटिव एंगल के लिए एक लेटर को याद रखेंगे, जो कि है आपका क्या, Z। जो मैं ये लेटर बता रही हूँ, इन लेटर्स को अगर आप याद रखते हैं तो ये इजीली आप यहाँ पे कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण के लिए आपको देखना है, तो इसके लिए एक लेटर यहाँ पे याद रखेंगे, जो कि है आपका F। अब आप कहेंगे इन लेटर्स को याद करके क्या फायदा, तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक एक करके यहाँ पे जो केसेस है वो डिस्कस कर रही हूँ। Z का क्या मतलब है? Z का मतलब है कि इसमें आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे Z बन रहा है। अगर मैं इसमें इमेजिन करने को बोलूं तो आप कहेंगे कि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन है, इसको मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बना रही हूं। अगर मैं इसमें कहूं कि आप लोगों से कि इमेजिन करिए Z कहां पे है, तो आप कहेंगे कि Z बनेगा कुछ इस तरीके से, जिसको मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने डार्क कर रही हूं। तो यहाँ पे माना क्या जाता है कि ऑल्टरनेटिव एंगल दो तरीके के हैं, एक तो अंदर से बनते हैं और एक बाहर से बनते हैं। देखिए, अंदर मतलब इन दोनों के अंदर जो बनेंगे वो होंगे इंटीरियर वाले, अंदर वाले। जो बाहर से बनेंगे वो होंगे आपके एक्सटीरियर वाले। अब होता क्या है कि ये वाला जो एंगल है, यानी कि यहां अगर केस में देखूं तो D, और ये अगर मैं यहाँ पे केस में देखूं Q, तो ये दोनों के दोनों एंगल आपके क्या कहलाएंगे, ये दोनों के दोनों जो Z बना के एंगल बना रहे हैं, ये आपके इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो अगर मैं पूछूं ऑल्टरनेटिव एंगल क्या है, तो आप कहेंगे D जो है वो Q के बराबर है। इसके अलावा ये वाला एंगल मतलब C जो है ये किसके बराबर होगा, C जो है ये P के बराबर होगा। तो इन शॉर्ट, अगर आपको कभी भी
पेपर में आता है कि ट्रांसवर्सल एंगल आपको बताने हैं और उसके अंदर खास करके ऑल्टरनेटिव एंगल आपको बताना है, तो आप मेक श्योर करेंगे कि ये जेड लेटर कहां पे बन रहा है। तो जेड लेटर आपका अगर आपसे इंटीरियर पूछे, इंटीरियर मतलब जो अंदर की साइड बन रहा है, अंदर की साइड क्या बन रहा है जी, यहाँ पे सी और पी, सी और पी आपस में बराबर होगा और डी और क्यू आपस में बराबर होगा। अगर यही आपके एग्जामिनर पूछे कि एक्सटीरियर वाले कौन से हैं, तो एक्सटीरियर मतलब जो बाहर से बनते हैं, एक्सटीरियर मतलब जो बाहर से बनते हैं, कहने का मतलब क्या है कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये मतलब ए और ये हो गया आर, ए और आर यहाँ पे आपस में बराबर होगा, ये एक्सटीरियर वाला है। ये क्या है, ये आपका इंटीरियर है और ये आपका हो गया एक्सटीरियर, इस तरीके से याद रखेंगे। और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे B और यहाँ पे हो जाएगा S। तो B जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, S के बराबर हो जाएगा। तो आपको आपके एग्जाम के लिए ये लेटर यहाँ पे याद रखना है। जब मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तभी भी मैं इन लेटर्स का यूज करूंगी। जब भी कहीं पर भी ऑल्टरनेटिव एंगल की बात की जाए, आपको एक यहाँ पे एंगल याद रखना है, सॉरी एक लेटर याद रखना है जो कि है Z। Z के इधर और इधर बनने वाला जो एंगल होगा वो ऑल्टरनेटिव एंगल होते हैं। अगर अंदर की साइड पूछे तो अंदर वाले से आंसर दीजिए, बाहर की साइड पूछे तो बाहर वालों से आंसर दीजिए। आई होप ऑल्टरनेटिव एंगल आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके साथ यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डिस्कस करूंगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को समझाने के लिए भी फिर से मैं ये ट्रांसवर्सल लाइन आप लोगों के सामने इस तरीके से बना रही हूँ। मैंने ये आप लोगों के सामने ट्रांसवर्सल लाइन बना दी और ट्रांसवर्सल लाइन में मैंने क्या बोला कि जब आपसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जब आपसे संगत कोण यहाँ पे पूछा जाए तो आप क्या लेटर याद रखेंगे, आप एफ यहाँ पे याद रखेंगे। और अगर मैं पूछूं कि एफ कहाँ पे बन रहा है तो आप कहेंगे ये आपका ये रहा एफ, ये बन रहा है एफ। तो एफ में यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो एंगल है, ये जो सी है ये किसके बराबर होगा, सी जो है ये आपका आर के बराबर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे याद रखेंगे कि सी किसके बराबर है, यहाँ पे आर के बराबर है। और सेम ऐसे ही अगर मैं इस साइड से उल्टा एफ बनाऊं तो उल्टा एफ बनाने पे ये जो डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी जो है आपका एस के बराबर हो जाएगा। तो डी किसके बराबर है, एस के बराबर है। अगर यही चीज हम बाहर की साइड से देखें तो आप कहेंगे कि ये वाला जो एंगल होगा यानी कि बी जो है किसके बराबर होगा, बी जो है ये आपका क्यू के बराबर होगा। और यहां इस साइड दूसरे साइड से देखें तो ए जो है ये किसके बराबर होगा, ए जो है ये पी के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं B जो है किसके बराबर है, B जो है यहाँ पे Q के बराबर है और A जो है किसके बराबर है, A जो है यहाँ पे P के बराबर है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मेक श्योर करिएगा कि ये जो लेटर्स मैं आपको बता रही हूँ बस ये लेटर्स याद रखिए। आपसे ऑल्टरनेटिव एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण या समपूरक कोण, इसके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। इसके अलावा अभी मैंने आप लोगों के साथ जब पिछला सेशन लिया था डे 10, उसमें मैंने आप लोगों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिस्कस किया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने क्या बताया था, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, जिनका योग आपका 180 होता है, वे आपका क्या होते हैं, वे आपके होते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मैं बात करूं तो इसके लिए क्या याद रखें, इसके लिए भी एक लेटर याद रखना है सी, और सी को कुछ इस तरीके से याद रखना है। सी को कैसे याद रखना है, इस तरीके से याद रखना है। और इस चीज को जरा बना के देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइंस के अंदर बना के देखें तो सी बनेगा कैसे। सी आपका बनेगा जिस चीज को मैं यहां पर इस तरीके से डार्क कर रही हूं, सी किस तरीके से बनेगा, जिस तरीके से मैं इस तरीके से डार्क कर रही हूं। और इसमें भी इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों बनते हैं। अगर इंटीरियर बने तो इंटीरियर मतलब अंदर की साइड, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, सी और क्यू यहाँ पे हो जाएगा। और अगर दूसरी साइड से अगर मैं सी बनाऊं उल्टा सी तो ये बनेगा डी और सॉरी डी और पी, यहाँ पे डी और ये पी। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस केस में जो सी है वो किसके बराबर है, वो क्यू के बराबर है। और डी जो है वो किसके बराबर है, वो पी के बराबर है। और ये क्या है, ये आपके इंटीरियर है आंतरिक तरीके से। और बाह्य तरीके से, बाहर से अगर हम देखें तो बाहर से देखने में ये और ये आपस में बराबर होगा, यानी कि बी और आर आपस में बराबर होगा।
और ये आपस में बराबर नहीं होता इस केस में। इस केस में क्या होता है, इनका सम जो होगा, इनका सम यहाँ पे 180 के बराबर होगा। इस तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये मिलके आपके सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो ऐसे केस में बी और आर मिलके क्या बनाएंगे, बी और आर मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। और अगर हम इस साइड से देखें तो इस साइड से ए और एस मिलके क्या बनाएंगे, ए और एस मिलके आपके 180 डिग्री बनाएंगे। आई होप ये जो मैंने आप लोगों को ट्रिक के साथ एक्सप्लेन किया ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए या फिर और अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके बाद ये टॉपिक आपका अच्छे से कंबाइन होगा। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इस टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, ये हमसे यहाँ पे 14 दिसंबर 2024 को यानी कि अभी हुए रीसेंट पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आज का ये सेशन हम क्वेश्चंस का यहाँ पे शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे है जिसमें बोल रखा है कि द टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल formed by the interaction of two parallel line by a transversal आर दिस एंड दिस। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं जो ट्रांसवर्स लाइन से बनते हैं। मैंने अभी आप लोगों के साथ एक ट्रिक यहाँ पे डिस्कस की थी और मैंने बताया था दो पैरेलल लाइन को इस तरीके से कोई लाइन काटे तो इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों के साथ तीन डिफरेंट टाइप के एंगल जो हैं वो डिस्कस किए, जिसमें से एक यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ट्रिक मैंने क्या बताया था, आप किससे याद रखेंगे, आप F से याद रखेंगे। तो F बनता है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में, जो कि मैंने दूसरे कलर के मार्कर से यहाँ पे शो किया। तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा आपका 3x माइनस 20 डिग्री, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। और दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल होगा 5x माइनस 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें जो हैं इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब हमें पता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। मैंने अभी आप लोगों के साथ ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो 3x माइनस 20 है ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है 5x माइनस 60 डिग्री के। तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप एक काम करिए, इन्हें यहाँ पे आपको शिफ्ट करने की बारी आ गई, यानी कि ये जो 5x है ये इधर चला जाएगा और ये जो माइनस 20 है ये इधर चला जाएगा। हमें इतना पता है कि ये जो 5x है इधर जाके होगा आपका माइनस में, यानी कि 3x माइनस 5x। मैं एक स्टेप में कर दे रही हूँ, माइनस करोगे तो आएगा 2x, क्योंकि माइनस वाला बड़ा होगा इसलिए मैंने माइनस का साइन भी लगा दिया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं दूसरी साइड भी हमें क्या मिल रहा है, माइनस 60 मिल रहा है, माइनस 60। और यहाँ पे ये जो 20 है ये माइनस में, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 और ये माइनस 40 आएगा। तो माइनस 40 है तो माइनस का साइन मैंने इस तरीके से लगा दिया। इन शॉर्ट माइनस से माइनस आपका कट जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब जब आपने x का मान यहाँ पे निकाल लिया तो आपको क्या निकालना है, 4x प्लस 30 यहाँ पे निकालना है। 4 इंटू 20 आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इंटू 20 कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 80। और 80 में अगर हम 30 यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 110, जो कि हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर था तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को ईजिली यहाँ पे कर पाएंगे। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हम लोगों को ट्रांसवर्सल लाइन का ही पूछा गया है, जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि द रेशियो ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन फिर से बनाने की बारी आ गई, मैंने ट्रांसवर्सल लाइन बना दिया। और एक हिंट हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे हिंट दे रखा है जो आपके ट्रांसवर्सल एंगल होंगे वो क्या है, वो तो एक तो इंटीरियर एंगल है और सेम साइड पे बन रहे हैं आपके। सेम साइड पे किस में बनते हैं, सेम साइड पे आपके बनते हैं जब आप सी का कॉन्सेप्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट करा है, एक करा है Z, एक करा है आपका F और एक करा है आपका C। तो Z तो आपके अपोजिट साइड में बनता है,
इसके अलावा एफ अभी अभी आपने देखा, एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, यानी कि ये भी आपका सेम साइड में नहीं बनेगा। अब अगर हम सी के बारे में बात करें तो सी आपका ए की साइड बनता है, यानी कि सी एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, और दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है, सेम साइड में तो बनी रहे और इसके अलावा इंटीरियर एंगल है। और सी का कॉन्सेप्ट मैंने आपका किसके अंदर बताया था, सी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था जो आपके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उसके अंदर। तो आपको इस तरीके से ये चीज़ें आपकी पहचाननी है। अगर आप इस चीज़ को पहचान पाएंगे तो ईजिली इन तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और ये आपको अनुपात में दे रखे हैं। अनुपात में क्या दे रखे हैं, ये है आपका 2x और ये है आपका 7x। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका योग कितना होता है, उनका योग होता है आपका 180। तो दोनों को आप प्लस करेंगे और इसको किसके बराबर कर देंगे, 180 के बराबर कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस करके आएगा 9। तो 9 से आप सीधा यहाँ पे एक ही बारी में भाग कर दीजिएगा, दो बारी में यहाँ पे जाएगा और एक जीरो बच गया, यानी कि 20 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। x का मान आपका आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, x के बाद यहाँ पे बोल रखा है इफ द लार्जर एंगल इज y। जैसा कि आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे बोल रखा है कि लार्जर एंगल क्या है, y है। तो दो एंगल हम लोगों को यहाँ पे बता रखे हैं, एक बता रखा है 2x और एक बता रखा है 7x। अब जैसे कि देख के क्लियर हो रहा है कौन सा एंगल बड़ा होगा, तो आप कहेंगे 7x वाला बड़ा होगा। तो 7x जो है असल में क्या है, y है, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है जो लार्जर एंगल है, बड़ा वाला एंगल है, वो है आपका y। तो 7x का मान कितना आ जाएगा, 7 × 20 आप यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 140 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया आपका 140। आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है 3y - 40 डिग्री। तो 3 × 140 आपको करना है। 3 को अगर 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो यहाँ पे 420 आ जाएगा। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको 40 को माइनस करना है, और अगर हम 40 को इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 380, जो कि आपको यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो सके। इसमें जरा हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रखा है, द सम ऑफ टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा, कभी भी ऑल्टरनेटिव शब्द आ गया, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत दिशा में हो। तो और साथ ही साथ इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। मैंने आपके साथ यहाँ पर तीन तरीके के एंगल डिस्कस की, एक किया Z, एक किया F और एक किया C। अब यहाँ पे F तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि F में एक एंगल अंदर की तरफ होता है और एक एंगल बाहर की तरफ होता है, ये तो आपको पता है। और यहाँ पे बोल रखा है कि दोनों के दोनों आपके कैसे हैं, इंटीरियर एंगल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे F तो होगा नहीं। इसके अलावा C का क्या कॉन्सेप्ट है, C का कॉन्सेप्ट है कि ये सेम साइड पे होते हैं, इंटीरियर होते हैं, पर सी में दोनों के दोनों सेम साइड पे होते हैं। अब मैं अगर Z की बात करूँ तो Z में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ये इंटीरियर एंगल भी है, अंदर के एंगल भी है। जिस तरीके से अगर मैं इसे डार्क करती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे Z आपका बनाती हूँ तो ये दोनों के दोनों एंगल अंदर की तरफ भी है और ऑल्टरनेटिव भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे Z वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लग रहा है। और Z वाला कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो Z वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपका किसके साथ बताया था, ZFC हम लोगों ने यहाँ पे किया था। तो Z वाले में हमारा किस तरीके से यहाँ पे जो एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ऑल्टरनेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट है। अब ऑल्टरनेटिव एंगल में हमें यहाँ पे क्या बता रखा है, द सम ऑफ टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल इज इतना। हम लोगों को इसका क्या दे रखा है, इसका हम लोगों को यहाँ पे सम दे रखा है। अब हमें नहीं पता कि वो दोनों एंगल क्या हैं, तो दोनों एंगल को मैं क्या ले रही हूँ, ए ले रही हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों एंगल तो हमारे बराबर होंगे। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, पर मुझे पता है कि दोनों ही एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये दोनों एंगल का सम मैंने कितना ले लिया, 140 ले लिया। तो 2a कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा 140 के बराबर। और a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा आपका यहाँ पे 70, यानी कि a भी 70 है और b भी 70 है। सिंपल सी बात है। तो मैं ये लिखूंगी कि ये भी आपका कितना आ गया, ये भी आपका 70 आ गया और ये वाला एंगल भी 70 आ गया। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेटिव जो इंटीरियर एंगल होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं।
अब आगे यहाँ पे बोल रखा है इफ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इज वाई, यानी कि दोनों में से एक वाई है, मान के चलिए कि ये आपका वाई है, तो वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है आपकी 70। अब हमें क्या निकालना है, 3y माइनस 15 की वैल्यू, तो 3 इंटू 70 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप 3 को 70 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 210 आ जाएगा, मतलब 3 7 ज़ा 21 होता है, तो यहाँ पे 210 माइनस 15 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। 210 में से अगर मैं यहाँ पे 15 माइनस करती हूँ तो कितना आंसर आ जाएगा, 195, जो कि हम लोगों को यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये तीनों टाइप आप समझ गए होंगे। कभी भी अगर मान के चलिए कि Z वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो वो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कभी भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की बात करें, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यानी कि C के कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें कि जो यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि ये दोनों एंगल किस तरीके से बन रहे हैं, ये दोनों एंगल आपके, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट हमें बता रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में एफ का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप सभी कॉन्सेप्ट को लिंक करके ZFC से आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए ये तीनों क्वेश्चन तीनों अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं, पर तीनों ही कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लिया गया है। आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।